एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पैंट की कटिंग, क्योंकि अभी मेरे 10-12 दिन से जो वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि टाइम ही ऐसा था। तो मेरे जो है काम सब कुछ रुका हुआ था। तो आज जैसे ही मैं आई, कल मैंने अपने घर की क्लीनिंग करने के बाद आज से मैं अपनी जो है रात के 11 बजे हैं और अभी मैं यहाँ पर अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, मैं आपसे ना, अगर वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक धैर्य रखें, क्योंकि परीक्षा दिए बिना कोई भी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। सो ये कोटेशन है जो कि मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी, और इसी की रिलेटेड में आज एक मोटिवेशन वीडियो है मेरी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए, वैसे घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब हम 10-12 दिन के लिए कहीं पर जाते हैं ना, तो घर के जो है काम इतने हो जाते हैं। सभी को पता है, खाली घर होता है तो कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो 2 दिन से मैं लगातार अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, और उसके बाद देखिए, मुझे जो काम है मेरा मन तो नहीं हो रहा है करने का, क्योंकि जो ऐसे टाइम पर थकावट भी होती है, नींद पूरी नहीं होती, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी ही हालत मेरी है। लेकिन अगर मैं आलस करूँगी तो मेरा जो काम है वो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए, बिना मेहनत किए ना, बिना संघर्ष किए हम महान नहीं हो सकते। कुछ भी काम कर ले, दीवार में सर पटकते रहें, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ भी हल नहीं होगा। और वही बात है ना, कि अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उम्मीद रखेंगे कि आम गिरेगा आम गिरेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आम गिरने के लिए ना, आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, उसमें खाद पानी देना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें वो फल मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि देखिए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कुछ भी हो, बिना संघर्ष किए और बिना मेहनत किए कुछ भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो आज जो भी मैं काम कर रही हूँ, छोटा है बड़ा है, मैं सिलाई कर रही हूँ या कुछ भी है, क्योंकि होता है ना, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। खुद को तपाओगे तो कुंदन बन जाओगे। मेहनत किए बिना तो कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ मेहनत पर होती है। आलस अगर करते रहोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आज आपने कर्म नहीं किया ना, तो कल आपको खून के आंसू रुला देगा ये समय जो होता है ना। तो समय बहुत बलवान है, कीमती है, तो समय को ना ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाएं। और समय के लिए किसी के लिए नहीं रुकता है समय। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं हालत मेरी कैसी है तो समय को नहीं पता, वो चलता रहता है। आज हम 30 के हैं, 35 के हैं, कल 40 के हो जाएंगे। एज निकलती जा रही है, समय इतना नहीं है किसी के पास भी। और आजकल का जो टाइम है ना, जो मतलब वही है कि अगर हम 50 के ऊपर भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम समय रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम अपना आलस नहीं करेंगे ना, तो बहुत कुछ हम जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम समय को ऐसे ही व्यर्थ करते रहेंगे तो सिर्फ पश्चाताप ही रहेगा, और बाकी हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हमें जीवन में कामयाब होना है बिना समय गंवाए, तो हमें देखिए आलस को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और बोलते हैं ना, जो चीज़ें हमें पीछे खींचती हैं, जो हमें काम नहीं करने देती है, और तो वो एक शब्द है ऐसा, आलस। आलस ही ऐसी चीज़ें है जो हमें किसी भी काम को करने नहीं देती है। ठीक है, तो मेरे जो हिसाब से है वही है कि देखिए, थकान मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैंने आलस किया तो मेरे जो कपड़े हैं, देखिए मेरा कितना सारा काम रुक गया है। यूट्यूब से मुझे कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है। कोई देखिए, कुछ भी हो, किसी के घर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, लेकिन समय तो चलता रहता है ना, वो उनके लिए वहाँ पर नहीं रुकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, मेरे साथ भी आलस है, कुछ भी है, लेकिन मैं जो मेरा काम है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 दिन मैंने अपने घर की पूरी क्लीनिंग की, क्योंकि मुझे अपनी जो है सिलाई भी करनी थी। सिलाई के जैसे कि फेस्टिवल टाइम है, सभी के पास कपड़े हैं, जो भी कपड़े सिल रहे हैं सभी के पास बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े थे, तो बस वो ऐसे ही रह गए, क्योंकि मैंने उनको समझाया तो वो मान भी गए। क्योंकि देखिए, यही एक समझ होती है जो हम एक दूसरे को समझते हैं। तो जो मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं फेस्टिवल के, जो करवा चौथ के कपड़े थे, वो मैं नहीं दे पाई हूँ किसी को, तो अब मैं आगे उनको
कोशिश करूँगी दीपावली तक, क्योंकि दीपावली पर फिर गांव में जाना है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। और जैसे कि पापा जी चले गए हैं तो बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग है जो मेरे हस्बैंड को करने ही हैं और धीरे धीरे ही करेंगे। तो दीपावली पर भी जाना है, तो उससे पहले मुझे आलस को छोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं सबके जितने भी मेरे पास कपड़े हैं वो मैं सबके दे दूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, मैं यही कहूँगी हर एक हाउस वाइफ से, देखिए काम तो सभी करते हैं, काम सभी के पास होता है, मेरे पास भी है। और हर एक सिचुएशन में काम हमको करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए अगर कोई बेरोजगार है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, और हम छोटा या बड़ा कोई भी काम, कुछ नहीं होता है छोटा बड़ा, जो भी काम मिले वो करते रहो करते रहो, उसी से आपको हल होता है। देखिए मैं यूट्यूब से मैं काम कर रही थी, मुझे लग रहा था मेहनत कर रही हूँ, बहुत से लोगों को लग रहा था क्या कर रही है, लेकिन फिर भी जब अर्निंग होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी फील होता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और ये मेहनत है मेरी जो मेरी रंग लाई है। तो देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी किसी से आता है मैं यही कहूँगी एक हाउसवाइफ से काम करती रहे। और सिलाई का हो, बुनाई का हो, कढ़ाई का हो, जो भी किसी से काम मना है, क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या होते हैं ना, छोटा काम करना नहीं चाहते हैं और बड़ा काम मिलता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करें ना, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना वो यही है कि अगर आज आपने नहीं किया ना, कल आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करती रहो, जितनी आजकल की एज नहीं है इतनी, तो जितना आपके पास समय है इसको व्यर्थ ना जाने दें, अपने काम में बिजी रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे इस चीज़ से। क्योंकि अगर फालतू की बातों में इधर उधर उलझे रहोगे ना, घर का काम छोड़ छोड़ के, तो देखिए कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अपनी ज़रूरतें कितनी हैं, हम अगर कुछ करना चाहेंगे ना, अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो अपनी कितनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, अच्छे अच्छे घर ले सकते हैं। लेकिन ये सब मेहनत के ऊपर ही होगा। जो कोई बोलता है कि इसके पास ये है वो है, तो उन्होंने मेहनत की है भाई, बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बस मेरा यही है, अगर किसी को आलस है तो आलस को छोड़कर मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। तो जीवन में अगर सफल होना है तो आलस को छोड़ना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड देखिए, ये जो पैंट में कटिंग कर रही हूँ इसके कपड़े मैंने सबके दे दिए हैं, और 1 महीने से मेरे पास ये कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि 12 दिन तो मुझे यहीं पर हो गए हैं, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि कल है होली अष्टमी, और अष्टमी के दिन, होली के दिन जैसे कि कोई कपड़े कटिंग स्टिचिंग ऐसे कोई भी काम नहीं करते हैं, तो वो काम मैं नहीं करूँगी। इसकी मैं स्टिचिंग भी आज ही कर दूँगी, आज कंप्लीट करके जो भी बाकी कपड़े हैं उसकी कटिंग करके रखूँगी, क्योंकि दीपावली तक मुझे सबके कपड़े दे देने हैं। और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए देखिए जब हम कहीं जाते हैं ना, हाउस वाइफ को खास करके काम तो खैर घर के बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चों का काम है, हस्बैंड की ऑफिस का, खाना बनाना, साफ़ सफाई, तो बहुत सारे काम है। और सच बताओ ना, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, एकदम कमज़ोरी सी लग रही है अंदर अंदर। लेकिन क्या करूं, जो काम करना है तो करना है। और मेरे ख्याल से हाउस वाइफ है तो वो हर एक काम कर सकती है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं कहूँगी एक हाउस वाइफ को काम के साथ साथ में अपने आप को भी टाइम दे, खाने पीने का भी ध्यान रखे, सोने का ध्यान रखे, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो ज़्यादा जो थकावट आती है ना, उसी से आती है। ठीक है, तो हाउस वाइफ हैं, अपने खाने पीने का ध्यान भी रखें और घर के काम भी करें, छोटी मोटी अर्निंग भी करती रहें, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड, आज की जो मेरी वीडियो थी मोटिवेशन वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पैंट की कटिंग हो चुकी है, और इसी कपड़े से मैंने पॉकेट भी कटिंग करके रख ली है, और इसी कपड़े से मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है साइडों से, उसकी मैंने बेल्ट भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मेरी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, 11 बज गए हैं, बेटा भी मेरा सो ही गया है, और बस मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी थी, इसलिए मेरा वेट कर रहे हैं बच्चे। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अपने परिवार में मस्त रहना।
बाय बाय एंड टेक केयर।